स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन से पाकिस्तान का दिल भी जीत लिया है। पड़ोसी देश में नीरज की चौतरफा चर्चा हो रही है। नीरज ने जिस तरह से अपने साथ पोडियम पर पाकिस्तान के अरशद नदीम के होने की इच्छा जताई, उससे हर पाकिस्तानी जहां नीरज के दिल खोलकर तारीफ कर रहा है तो अपनी ही सरकार को जमकर कोस भी रहा है। इमरान खान से पूछ रहे हैं पाकिस्तानी कि खेल में उनके ट्रिपल पीएचडी होने के बावजूद पाकिस्तान को टोक्यो से बैरंग क्यों लौटना पड़ा। The first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान 29 साल हो चुके हैं, 29 इयर्स के कोई मेडल विन नहीं कर सका। और सिर्फ दुआ पे दुआ, पूरा नेशन दुआ मांगने लग जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया कि मैं तो 3 PhD हूँ स्पोर्ट्स में, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं तवज्जो नहीं दे सका। पंजाब भी उन्होंने चलाना है, फेडरेशन भी उन्होंने चलानी है, स्पोर्ट्स भी उन्होंने चलानी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी उन्होंने ही चलानी। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए सबसे कामयाब ओलंपिक साबित हुआ। इस उपलब्धि का सबसे चमकदार सितारा नीरज चोपड़ा बने, जिन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक पर निशाना लगा दिया। इसी प्रतिस्पर्धा में पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम ने भी हिस्सा लिया, जो जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद थी कि इस मुकाबले में वो भारत को हरा देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सारा पाकिस्तान मायूसी के समंदर में डूब गया और अपनी ही सरकार को कोसने लगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी बैठने के बावजूद वो ओलंपिक में खाता तक नहीं खोल सका। इसके बाद पाकिस्तान के लोग इमरान से पूछ रहे हैं कि खेलों में उनकी पीएचडी का क्या हुआ। मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूं बाकी चीजों से तो ज्यादा मेरी अगर ट्रिपल पीएचडी है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उसमें प्रोफेशनल्स लेके आने हैं और वो अब मैं शुरू कर रहा हूं। इसके बाद इस आखिरी 2 सालों में मैं पूरा जोर लगाने लगा हूं स्पोर्ट्स के ऊपर। पाकिस्तान में अब सारी बहस नीरज चोपड़ा को मिली सहूलियत बना अरशद नदीम की बेकदरी पर आकर टिक गई है। अरशद नदीम को आपने कितना दिया, क्या दिया? ईरान में उसको एक टूर्नामेंट खेलने को मिला जिसका टिकट ऑफ कोर्स पीएसबी ने दिया, टिकट दिया। तुर्की में उसकी कोचिंग हुई, जहाँ पे जब तुर्की जाते हैं उसके लिए वो एक वहाँ पे काजाकिस्तान के कोच होते हैं, वो मिलता है उनको। ओलंपिक से पहले साल में एक टूर्नामेंट खेलता है अरशद नदीम, एक टूर्नामेंट। नीरज चोपड़ा 5 टूर्नामेंट साल में खेल रहा है। नीरज चोपड़ा सारा साल यूरोप में ट्रेनिंग कर रहा होता है, स्वीडन में ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमारा प्लेयर या तो 15 दिन के लिए तुर्की जाता है या पंजाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग। और फैजान ये भी बताइए कितना फर्क है तुर्की में जाकर ट्रेन करने में और यूरोपियन कंट्रीज में? यार देखिए, सिर्फ ट्रेन करना एक नहीं होता, और उस प्लेयर का और 15 दिन की कोचिंग से कुछ नहीं होता यार। वो साला साल वहां कर रहा है, वो 15 दिन की कोचिंग, बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है दानिश। आप साला साल अगर एक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसके अरशद नीरज चोपड़ा के साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर एज अ कोच लगा हुआ है, वो उसके साथ काम कर रहा है, उसके साथ बायोमैकेनिक्स का एक्सपर्ट है। टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान का 22 सदस्यीय दल गया था, जिसमें 10 एथलीट और 12 अधिकारी थे। पाकिस्तान लगभग 3 दशकों से पदक जीतने का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पाकिस्तान के लिए आखिरी व्यक्तिगत मेडल मुक्केबाज हुसैन शाह लेकर आए थे। 1988 के बाद से सूखा खत्म नहीं हुआ। इंडिया ने काउंटडाउन शुरू कर दिया पेरिस 2024 का, और हम लगे हुए पीओए वर्सेस पीएसबी। भाई हमें अपनी चीजें दुरुस्त करनी होगी। इमरान खान जब सत्ता में आए थे तब उन्हें राजनीति से लेकर खेलों तक में कायाकल्प करने का वादा किया था, लेकिन 3 साल सत्ता में रहने के बावजूद पाकिस्तान को टोक्यो से बैरंग वापस लौटना पड़ा। लोग नाराज हैं, लेकिन इमरान अपने घबराना नहीं वाले अंदाज से बाहर निकलने को राजी नहीं है। जब दुनिया भर के एथलीट टोक्यो में मेडल जीतने का जश्न मना रहे थे, तब इमरान खान अवाम का हौसला बढ़ाने के लिए नीदरलैंड की एथलीट सिफान हसन का टिकटॉक वीडियो शेयर कर रहे थे, जो गिरकर भी क्वालिफाइंग रेस में पहला स्थान हासिल कर लेती हैं। इमरान ने अपने ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के युवा इस दौड़ को देखें और सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखें जो खेल ने मुझे सिखाया। आप केवल तभी हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं। लेकिन ओलंपिक में मुल्क के प्रदर्शन से नाराज पाकिस्तानियों को इमरान की सीख पसंद नहीं आई और वो ओलंपिक में एक भी पदक न जीतने की भड़ास सोशल मीडिया पर निकालने लगे।
लोग कहने लगे कि पाकिस्तान के युवाओं को सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान खेल संघों को ठीक किया जाए। तो आरिफ हसन साहब, आप खुद 17 साल से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं। 17 साल में आपको किसने रोका ये सिस्टम बनाने के लिए? आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का काम क्या है बेसिकली? क्या करना चाहती है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन? 17 साल हो गए आप बैठे हुए, किसने आपके हाथ रोके कि आप सिस्टम ना बनाएं? पाकिस्तान के लोग नीरज चोपड़ा के साथ अपने खिलाड़ी अरशद नदीम की भी खुलकर तारीफ कर रहे हैं, जो मामूली सरकारी मदद के बावजूद जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान का प्रशासन अपनी गलती मानने के बावजूद अरशद नदीम की कामयाबी पर दावा ठोक रहा है। पाकिस्तान एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रमुख मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही ने दावा किया कि उन्होंने अरशद नदीम की ट्रेनिंग पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन वो भूल गए कि खुद एथलेटिक्स एसोसिएशन का सालाना बजट सिर्फ 30 लाख रुपए है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह कि हाल ही में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने सरकार के सामने 20 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं, जो वो खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर खर्च कर सकता था। ये इमरान खान को चौमुखी लड़ाई लड़ने से फुर्सत मिले तो वो स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें। मतलब है भी जो उनके एजेंडे की जो पहले 10 उनकी तरजीहात है, मुझे नजर नहीं आता कि स्पोर्ट्स में फर्स्ट 10 में होगा, फर्स्ट 20 में भी नहीं होगा। हमारे यहाँ जिस तरह की सियासत का मिजाज है, बात ये होती है कि आप हम लोग अफराद पे भरोसा करते हैं, हम इदारे नहीं बनाते, और जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, हमारी इंटर स्कूल्स क्यों नहीं होता? कराची जैसे शहर में एक जमाने में बड़ा वाइब्रेंट होता था, इंटर स्कूल होते थे, मतलब है टेबल टेनिस के चैंपियन हमें पता होते थे कौन है हमारे शहर का, बैडमिंटन का चैंपियन कौन है। आज वो तमाम आपने प्ले ग्राउंड पे कब्जा हो गए, वो स्पोर्ट्स क्लब जो है तबाहाल हो गए, स्कूल जहाँ पे आप बनाते हैं वहां पर कोई प्ले ग्राउंड नहीं होता। खेलों के प्रति भारत में भी बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ भी खेलों को लेकर सरकारी उदासीनता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मुकाबले खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के मामले में भारत बेहतर है। इसकी वजह इकोनॉमी और बड़ा बाजार है, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसीलिए वो सिर्फ दुआओं से काम चलाना चाहता है। याद रखना, मुसलमानों की कुल आबादी है तकरीबन 2 अरब। अगर सिर्फ 25% बालिग, सिर्फ 25% अगर नमाजें पढ़ते हैं तो वो हुई 50 करोड़ नमाजें। एक दिन में 5 नमाजें 2.5 करोड़ नमाजें दिन में, और 12.5 अरब दुआएं बनती हैं। इतने सालों से आपकी सुननी जा रही, तो खुदा के लिए ये सोचें तो सही, आप कर क्या रहे हो क्या रहा है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कारकर्दगी क्या है। दुआओं की जो कबूलियत है वो मशरूत होती है, उसके साथ कुछ शराइत हैं, वो है मेहनत, दयानत, कमिटमेंट। अब बस करो खुदा के लिए, एक मैच्योर कौम की तरह। 73 साल उम्र हो गई है मुल्क की, कर्जे हैं, भूख है, नंग है, महंगाई है, हर तरफ मातम है, बेरोजगारी है, रोना है, और हम कहां फंसे हुए हैं। फिर ये अगर एक तमगा आ जाता तो फिर क्या, उसे बेच के आप वो कर्जे उतार लेते अपने। ओलंपिक में पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 उसे हॉकी में मिले हैं। पाकिस्तान आतंक के खेल में ऐसा डूब गया है कि मानो अब वो बेगुनाहों का खून बहाने के अलावा सब कुछ करना भूल गया है। इसीलिए ऊपर वाला भी उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं करता। और दुआ मांगनी है तो दुआ मांगें कि आप दुनिया की 5, 7, 10 बल्कि टॉप 3 नेशंस में से एक हों। दुआ मांगनी है तो मांगें कि आपके कर्जे उतर जाएं, जो आपके बच्चे जो भी पैदा भी नहीं हुए गिरवी पड़े हैं वो गिरवी छुड़ा लें आप। दुआ मांगें 22-24 करोड़ का ये मुल्क हर साल एक आध ईजाद दुनिया को भी दे सकता। आज तक ब्यूरो। इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे ओलंपिक में पाकिस्तान के लचर प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वीडियो में एंकर किसी एशियाई खेल के दौरान हुई घटना का उल्लेख करता है। जब पाकिस्तान बिना कोई मेडल जीते वापस लौटता है तो सवाल जवाब होते हैं। स्विमिंग कोच ख्वाजा असलम से पूछा गया तो उन्होंने तपाक से कहा कि शुक्र करो कोई डूब नहीं गया। बस तभी से भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान में अपने खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं पर एक बड़ी बहस छिड़ गई।
सिस्टम ना होने के बावजूद निकलता था। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में। पाकिस्तान में जब भी बात खेलों की आती है तो इमरान ये बात बोलकर अभी तक खूब तालियां बटोर रहे थे, लेकिन नीरज चोपड़ा के रूप में भारतीय कामयाबी ने पाकिस्तानियों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैं सबसे पहले तो दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। पाकिस्तान में सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों इमरान खान की सरकार ने अपने खिलाड़ियों को नीरज जैसी ट्रेनिंग नहीं दी। पाकिस्तान में क्रिकेट से लेकर हॉकी तक का हाल बेहाल है। दुनिया में पाकिस्तान की हॉकी टीम 18वें पायदान पर खड़ी है। यही नहीं, पाकिस्तान की हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसीलिए पाकिस्तान के लोग अरशद नदीम के जैवलिन थ्रो फाइनल में पहुंचने को बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। माना जा रहा है कि अरशद नदीम नीरज चोपड़ा को ही अपना आदर्श मानते हैं, जो बहुत संघर्ष करके ओलंपिक तक पहुंचे। सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। नीरज के इसी जज्बे ने पाकिस्तान के लोगों का दिल जीत लिया है। पाकिस्तान के पत्रकार शिराज हसन ने नीरज चोपड़ा को लेकर लिखा, नीरज चोपड़ा अद्भुत एथलीट हैं, गोल्ड के लिए बधाई, वो वास्तव में इसके हकदार हैं, बहुत शानदार। अब हम जान गए हैं कि अरशद नदीम आपको अपना हीरो क्यों कहते हैं। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच गर्मजोशी कई वर्षों से चल रही है। जैसे ही नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे, दोनों खिलाड़ी चर्चा का विषय बन गए। साल 2018 के एशियाई खेलों के फाइनल में नीरज और अरशद की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। इस तस्वीर में दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मजोशी दिख रही है। उस समय भी इस तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। साल 2018 के एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, जबकि अरशद नदीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसीलिए पाकिस्तान में पहले से नीरज के प्रशंसक मौजूद हैं, जिन्होंने गोल्ड जीतने पर उन पर प्यार बरसाने में कोई कंजूसी नहीं की। पाकिस्तानी पत्रकार राउफ कलासला ने ट्वीट कर लिखा, टीवी कमेंटेटर कह रहे हैं कि अरशद नदीम के लिए उनके प्रतिद्वंदी भारत के नीरज चोपड़ा हीरो हैं। अरशद ने क्या खेल भावना और अपनी मजबूती दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व भी इस भावना को दिखाएगा। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक एक शुरुआत भर है। आगे तभी कामयाबी मिलेगी जब भारत के खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग और सुविधाएं मिलेंगी, वरना पाकिस्तान का उदाहरण सबके सामने है। आज तक ब्यूरो। नीरज चोपड़ा और पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम ने एक दूसरे के लिए जो बातें कही हैं वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से अलग एक दूसरी ही कहानी बयां कर रही हैं। गोल्ड जीतने के अगले ही दिन भारत और पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों ने समापन समारोह से ठीक पहले हाथ मिलाया। दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के सम्मान में जो बातें कही हैं वो जबरदस्त हैं, और ऐसे समय में जब दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसे में दोनों खिलाड़ियों की ये केमिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है और मायने भी रखती है। और अरशद नदीम तो नीरज चोपड़ा को अपना फेवरेट बताते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। नीरज को अरशद अपना गुरु मानते हैं। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।